A hypothetical electromagnetic wave is shown below. ठीक है, एक स्ट्रक्चर गिवन है आपको. Then the frequency of the wave is x into 10 की पावर 19 हर्ट्स. तो यहाँ पे x क्या है, मुझे नियरेस्ट इंटीजर बताना है. तो देखो अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बस हल्का सा इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना था. एज वी नो दैट फ्रिक्वेंसी मुझे निकालना है, तो म्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा. सी का वैल्यू फिक्स है, दैट इज़ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ निकाल लूँ तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ. एंड आई वी नो दैट वेवलेंथ होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ. अगर मैं यहाँ से यहाँ डायग्राम बनाऊँ, देखो बेटे यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इससे अपन क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वेवलेंथ. या यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये वेवलेंथ है. अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मुझे कितना वैल्यू गिवन है, इतना वैल्यू गिवन है. अगर इस डायग्राम में देखें तो मुझे यहाँ तक का वैल्यू गिवन है, दैट इज़ एक तरह से इसका 1/4 वैल्यू गिवन है, 1.5 पिकोमीटर. तो अगर मैं इसको देखूँ, भाई इसका आधा और ये और, ठीक है. तो अपन देख सकते हैं बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये 1/4 है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1.5 इंटू 4 पिकोमीटर. तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्या कि जो वेवलेंथ निकली वो कितनी निकली, 1.5 पिकोमीटर इंटू 4. इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आ गई मेरे पास वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. ठीक है, दैट इज़ ये 1/4 यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा. तो ये मेरे पास आया, दैट इज़ 1.5, दैट इज़ 6 पिकोमीटर. बोले तो 6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर. अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ और देखता हूँ क्या आंसर आता है. तो लैम्डा की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, 6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर. तो ये काटा पीटी करके कितना आया, 1, ये 2. तो दैट इज़ जब मैं सॉल्व करूँगा ये कितना आ गया, 5 इंटू 10 की पावर 19 हर्ट्स. तो सो द आंसर इज़ 5. कितना आंसर है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 5.